खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन आपको, मैं असदुल्ला खान हूँ। आज पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ, बड़ा अहम इजलास था ये। मौलाना फजल रहमान इसमें शरीक थे, मरियम नवाज इसमें शरीक थी। बहुत अहम इजलास इस हवाले से था, बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि आज के इजलास में शायद लॉन्ग मार्च की कोई तारीख दे दी जाए। हम पिछले कुछ हफ्तों से जब पीडीएम के लोगों से, रहनुमाओं से बात करते थे, उनसे पूछते थे कि मार्च कब होने जा रहा है, लॉन्ग मार्च कब होगा, तो वो कहते थे आप कुछ दिन ठहर जाएं, आपको सब पता चल जाएगा, डेट आ जाएगी और इस डेट का जो है वो उसमें पता चल जाएगा कि लॉन्ग मार्च कब होने जा रहा है। आज अब लॉन्ग मार्च के हवाले से कोई ऐलान ना होता और खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया जाता कि हमने कल के का जो प्रोग्राम है, एहतजाज है इलेक्शन कमीशन के बाहर, उस पर बातचीत की है, तो शायद फिर भी ये होप्स मौजूद रहती कि फरवरी में लॉन्ग मार्च हो जाएगा। लेकिन आज जो शेड्यूल दे दिया गया है रैलियों का या जलसों का, उस शेड्यूल से ये पता चलता है कि पिछले 2-3 महीने से जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वही जारी रहेंगी, बल्कि उससे भी कम एनर्जी के साथ जलसे होंगे। लॉन्ग मार्च फिलहाल नहीं होने जा रहा। मार्च में तो लॉन्ग मार्च होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उसकी क्या वजह है मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जो शेड्यूल आया है इसमें वो ये है कि 21 जनवरी को इसराइल नामंजूर मिलियन मार्च होगा। अब 21 जनवरी को इसराइल नामंजूर मिलियन मार्च, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि मिलियन मार्च का मतलब ये नहीं होता कि इसमें 10 लाख लोग इकट्ठे हो जाएंगे जैसा कि मिलियन का मतलब होता है। ये बस ये सियासी जमातें एक मार्च को मिलियन मार्च का नाम देती हैं, मतलब उसको बड़ा मार्च करने की कोशिश करेंगी। लेकिन 10 लाख लोग सड़कों पर लाना, कि जब आप जलसों में 20,000 लोग भी ना ला सकते हो, तो ये आसान बात नहीं है। और ये बहरहाल चलें, मिलियन ना होगा, मार्च होगा। अब इसराइल नामंजूर मार्च का हुकूमत को घर भेजने से क्या ताल्लुक है? क्या यह हुकूमत इसराइल को तस्लीम कर बैठी है? क्या यह हुकूमत इसराइल को तस्लीम करने जा रही है? क्या इसी को रेलेवेंस है? क्योंकि जो स्टेटमेंट्स हुकूमत की तरफ से वाज़ेह तौर पर आ चुकी हैं, मिसाल के तौर पर मेरे सामने ये एक स्टेटमेंट तो फॉरेन ऑफिस की है 24 नवंबर की, जिसमें उन्होंने कहा कि इसराइल को तस्लीम करना अंडर कंसिडरेशन भी नहीं है, इस पर गौर भी नहीं हो रहा। उसके बाद फिर एक स्टेटमेंट खुद प्राइम मिनिस्टर की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते, किसी सूरत नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक पैलेस्टीन जो है उसका कोई सेटलमेंट नहीं हो जाता इंसाफ के तरीके से, तो इसराइल को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बारहा कहा जा चुका है। उसके बाद फिर कई मिनिस्टर्स कह चुके हैं तो इसराइल, और फिर आज शेख रशीद साहब ने भी कहा कि जब तक हम बैठे हैं यहाँ पर इसराइल को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। किसने कहा है कि इसराइल को तस्लीम किया जा रहा है? कौन कह रहा है? और फिर इन सबको छोड़िए, चलें जी, इमरान खान झूठ बोल रहे हैं, फॉरेन ऑफिस झूठ बोल रहा है, शेख रशीद तो है ही झूठे, सब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ये खुद मेरे सामने एक स्टेटमेंट है इसराइल के मिनिस्टर की। इसराइल के मिनिस्टर कह रहे हैं कि जिन लोगों से, जिन कंट्रीज से हमें तस्लीम करने के लिए ममालिक से, मुस्लिम ममालिक से बातचीत चल रही है, पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं है। पाकिस्तान के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। खुद इसराइली मिनिस्टर की स्टेटमेंट जो है ये पब्लिश हुई है। कब पब्लिश हुई है जी? मैं आपको डेट बता देता हूँ, 24 दिसंबर को पब्लिश हुई है, चंद दिन पहले। अब 24 दिसंबर की खुद इसराइली मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान, तो ये इसराइल नामंजूर रैली का जवाब क्या है? ये बस एक रैली है जो कि चलें इसराइल के खिलाफ, पाकिस्तान में आज तक जितने एहतजाज इसराइल के खिलाफ, जर्मनी के खिलाफ या फ्रांस के खिलाफ या किसी और अमेरिका के खिलाफ हुए हैं, उससे कुछ नहीं होता, यानी हुकूमत को इसकी कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद 5 फरवरी को कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए लियाकत बाग में जलसा होगा। बहुत अच्छी बात है। 5 फरवरी को सब लोग अपने अपने तौर पर एहतजाज करते हैं, जलसे करते हैं, तकरीबात होती हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, हुकूमत भी करती है, यहाँ तक कि स्कूलों में, कॉलेजेस और स्कूलों में भी तकरीबात होती हैं। 5 फरवरी को अगर छुट्टी हो तो खुसूसी तौर पर बाज़ औक़ात हो जाती हैं या एक आध दिन आगे पीछे हो जाती हैं। तो 5 फरवरी को कश्मीर के पर्सपेक्टिव में वैसे भी हो रहा होता है। तो चूंकि अपोजिशन ने भी एक जलसा कश्मीर के लिए या रैली करनी ही होती है, तो इस मरतबा उसको पीडीएम के प्लेटफॉर्म से कर दिया जाएगा, तो कोई अनोखी बात नहीं है। उसके बाद 9 फरवरी को हैदराबाद में रैली होगी। हैदराबाद में एक रैली होगी, चलें जी, हुकूमत इससे जाएगी नहीं। 13 फरवरी को सियालकोट में जलसा होगा। हुकूमत अगर लाहौर, गुजरांवाला और कराची और मुल्तान के जलसों के बाद नहीं गई तो 13 फरवरी के जलसे को सियालकोट के जलसे के बाद भी नहीं जाएगी। फिर 16 फरवरी को पशीन में जलसा होगा। मोस्ट प्रोबेबली इसमें ना बिलावल जाएंगे ना मरियम जाएंगी, इसमें मौलाना खुद ही होंगे, या मरियम शायद आजकल शिरकत कर रही हैं, आज भी गई हुई थी इजलास में भी, तो चली जाएँ। लेकिन बहरहाल पशीन में एक जलसा 16 तारीख को होगा। फिर 23 फरवरी को सरगोदा में जलसा होगा। फिर 27 फरवरी को खुजार में रैली होगी। उसके बाद अब दिलचस्प बात यह है, उसके बाद ये फैसला होगा, बैठेंगे ये
उसके बाद बैठकर ये फैसला करेंगे कि मार्च कब करना है, लॉन्ग मार्च कब करना है। और तब तक वाज़ेह रहे कि तब तक सेनेट इंतखाबात हो चुके होंगे। यानी अगर सेनेट इंतखाबात मार्च के पहले हफ्ते में होने हैं तो सेनेट इंतखाबात हो जाएंगे, उससे पहले 19 फरवरी को ज़िमनी इंतखाबात हो जाएंगे। अच्छा, अब ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो होने के बाद, सेनेट इंतखाबात के होने के बाद पीडीएम बैठकर ये फैसला करेगी कि लॉन्ग मार्च कब करना है। अब जब लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाता है और वाकई अगर बड़ा लॉन्ग मार्च करना है तो उसके लिए टाइम दिया जाता है ताकि एहतजाज के लिए, तैयारी के लिए, लोगों को मूव करने के लिए, अपनी मसरूफियात को मैनेज करने के लिए, कारकुनों को मुतहरिक होने के लिए टाइम मिल जाए और फिर उसके बाद वो तैयारी करके आकर बैठें, चाहे वो इस्लामाबाद में बैठें या पिंडी में बैठें, चाय पीने जाएं मौलाना या जहाँ पर भी जाके वो ब्लॉक करें, तो उसके लिए टाइम चाहिए होगा। तो मार्च में अगर बैठ के फैसला होगा तो मोस्ट प्रॉब्ली ये मार्च में, तो फिर मार्च नहीं होगा, ये अप्रैल में मार्च होगा। और आपको पता है कि अप्रैल के बाद फिर गर्मी भी पाकिस्तान में बढ़ना शुरू हो जाती है, यानी अगर मई आ जाता तो गर्मी बढ़ जाएगी। अब ये मार्च होता हुआ अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहा। आज ये जो इजलास हुआ है, इस इजलास में अगर ये फैसला हो जाता कि जी हम देखें, अगर बड़ा काम करना है, यानी हुकूमत को घर भेजना है, ये बड़ा काम है, बड़ा काम करना है तो बड़ा फैसला करना पड़ेगा। बड़े काम के लिए एक रूटीन के छोटे छोटे जलसे या रैलियों से हुकूमत नहीं जा सकती। या तो फिर हुकूमत को आप भेजना नहीं चाहते, या आप भेज सकते नहीं हैं, या भेजने में दिलचस्पी नहीं रखते। बहरहाल हुकूमत के लिए ये जो शेड्यूल है, ये कितनी परेशानी का बायस होगा, इसका अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है जो सियासत की ज़रा सी भी सूझबूझ रखते हैं। एक नुकता, आज जब मरियम साहबा इस इजलास में शिरकत करने के लिए आई तो उनसे कहा गया कि बिलावल साहब क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि बिलावल साहब जो हैं वो स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर नहीं है। तो जाहिर है सहाफ़ी ने अगला सवाल किया और यही सवाल होना चाहिए था कि मेंबर तो आप भी नहीं है, आप क्यों आई हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे खुसूसी तौर पर दावत दी गई थी। ये कह के फटाफट वो आगे चले गई। हालांकि तीसरा सवाल फिर ये बनता था कि आपको अगर स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में खुसूसी तौर पर बुलाया गया है तो बिलावल को खुसूसी तौर पर क्यों नहीं बुलाया गया? क्या बिलावल के साथ एतमाद नहीं रहा, बिलावल पर एतमाद नहीं रहा, बिलावल के साथ एतमाद का पीडीएम में रिश्ता नहीं रहा, या बिलावल के बगैर अब फ्लाइट करनी है? क्योंकि बिलावल आज इस अहम इजलास में शरीक नहीं थे। और फिर ये जो जलसों का शेड्यूल आया है, अगरचे बिलावल की पार्टी के लोग मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ये कुछ हुआ है, लेकिन क्या बिलावल इन तमाम जलसों में शिरकत करेंगे? ये बहुत सारे सवालात हैं पीडीएम से जुड़े हुए हैं। तो पीडीएम ने आज थोड़ा सा मायूस किया है अपने उन कारकुनों को जो बहुत दिन से जलसे कर रहे थे, जो एहतजाज कर रहे थे, जो रैलियां कर रहे थे, और उनको लगता था कि अब हमारी जो लीडरशिप है उसने जो हमसे वादा किया था लॉन्ग मार्च का, उसका कोई ऐलान होगा, वो नहीं हो सका। तो पीडीएम जो है वो छोटे छोटे जलसे खेलेगी, छोटी छोटी रैलियां खेलेगी, लॉन्ग मार्च की तरफ नहीं जा रही। और लॉन्ग मार्च अगर करेगी भी तो उससे नताइज क्या निकलेंगे? शायद पीडीएम लॉन्ग मार्च की तरफ इसलिए ही नहीं जा रही क्योंकि उसको लगता है कि उसका भी कोई मुस्बत नतीजा नहीं निकलेगा, और पीपल्स पार्टी भी शायद उसका साथ नहीं देगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी धरनों के जरिए से हुकूमत को घर भेजने के लिए तैयार नहीं है। उनका मौक़िफ़ हमेशा से वाज़ेह रहा है कि हम धरनों के जरिए हुकूमतों को घर भेजने के हामी नहीं है। तो जब हुकूमत जो है वो धरनों के जरिए नहीं जाएगी तो लॉन्ग मार्च से जो है वो तो बिल्कुल ही नहीं जा सकती। तो बहरहाल ये आज स्टीयरिंग कमेटी का इजाज़त से निकला ये है कि लॉन्ग मार्च नहीं हो रहा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।